भीम। जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भेदभाव से, छुआछूत से, पाखंडवाद से, मनुवाद से, ऊंच नीच से, भैया मांगे बहना मांगे। जय 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 भीम। जय 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 भीम। भारत माता की। भारत माता की। गौतम जी, आज यहाँ इस ओसा ग्राम सभा में किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हुए आज हम सब यमुना पार की तहसील करछना का ही विकास खंड कौंधियारा स्थित एक ग्राम सभा जो है ओसा है। बहुजन बाहुल बस्तियां हैं। यहाँ कुछ भारतीय बिरादरी हैं, कुछ अनुसूचित जाति की चमार बिरादरी हैं। तो विशेष करके हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, एक तो 26 जनवरी से हमने संकल्प लिया था डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क दान के तत्वाधान में यमुना पार की तहसील, चाहे बारा है, चाहे करछना है, चाहे कुराव है, चाहे मेजा है, इन तहसीलों में हम लोग 75 दिनों तक संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकालेंगे। इसका मेन तात्पर्य है कि भारतीय संविधान में जो भी अनुच्छेद है या हमारे बहुजनों के लिए जो कल्याणकारी अधिकारों की बात कही गई, उन अधिकारों के विषय में, इन महिलाओं के विषय में या महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। और विशेष करके हम सब जमीन का राष्ट्रीयकरण और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। और चकबंदी के बाद, चकबंदी सन 71, 72, 73 में चकबंदी आए थे। उन चकबंदी के बाद हर गांव में कम से कम 40 बीघा, ज़्यादा सैकड़ों बीघा अतिरिक्त जमीनें छूटी थी। लेकिन चकबंदी से लेकर आज तक जो है मानवर कांसीराम साहब नारा लगाया करते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन आज तक जो है कि जिस ओसा ग्राम सभा हम लोग जो है संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं, थोड़ा अपना कैमरा जरा दिखाइए कि हम जो है कि ये जो डींग मारते हैं ना, हमारा देश जो है सोने की चिड़िया और जो है क्या रहा है, ये आज भी देश की आज़ादी के 75 साल बाद खपड़ैला दिख रहा है। देखिए इधर देखिए, ये खपड़ैला है, आधा गिरा हुआ, आधा खपड़ैला है। नीचे देखिए पॉलीथीन लगा के यहाँ लोग रख रहे हैं। ये हमारे ओसा ग्राम सभा का ये विकास है। यहाँ के ग्राम प्रधान भी होंगे और कॉलोनी आई होगी, जिसका घर पक्का होगा उसके कॉलोनी मिल गई होगी। लेकिन जिनका घर खपड़ैला है, छनियार है, आज तक कॉलोनी इनको नहीं मिली होगी, है ना। वही बात यहाँ भी है, वही बात यहाँ। तो मतलब कि आज भी देखा जाए कि जो भी कल्याणकारी बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा है, अक्षरता जो है कि अगर 100% बात लागू हुई होती है संविधान की, तो देश की आज़ादी के 78 साल और संविधान लागू होने के 75 साल में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर ना हुआ होता। इसका मतलब सत्ता, केंद्र की सत्ता में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इस संविधान प्रदत्त जो अनुसूचित जातियों के लिए अधिकार हैं, मूलतः जो है 100% इन गरीबों पे लागू नहीं किया जा रहा। और राजीव गांधी अपने समय में कहते थे कि अगर हम 100 रुपया भेज रहे हैं तो गांव में 1 रुपया पहुंचता है, जिसका मतलब 99 रुपये का रास्ते में ही बंटवारा हो जाता है। आज हम लोग जो है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहां देखिए बड़े बड़े मंचों पर ऐसा लच्छेदार भाषण देंगे। मैं जो अभी आपको जो सोशल मीडिया के माध्यम से बताया, जरा भाई देख लिए ओसा ग्राम सभा में आज भी किस तरह से लोग खपड़ैला घरे में, गिरा हुआ घर में रहने का प्रयास, मतलब कि विवश है। इधर जो है देखिए खपड़ैला घर है, पीछे जो है ये किस तरह छप्पर डाल के, पॉलीथीन डाल के जो है इसमें निवास कर रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क दान, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जैसे अगर राष्ट्रीयकरण होता है तो निश्चित है जमीन का राष्ट्रीयकरण से जमीन का मालिक सरकार हो जाएगी। जो खेती बाड़ी करेगा सरकार उसको जमीन देगी। खेती बाड़ी कौन करता है? तो जो हम लोग बार बार नारा लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर पड़ती जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, इस तरह संसद नारा लगाते हैं। और निश्चित है कि अगर हम लोग एक एक वोट के माध्यम से देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी वोट के माध्यम से हम लोग उस कुर्सी से आपको हटा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गांव का कल्याण हो, इस गांव का विकास हो, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 14 अप्रैल को 5000 लोग, हम सब प्रयागराज में हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति स्थल पर 5000 लोग, बाबा साहब जो हमारे लिए ज्ञान के प्रतीक हैं, राष्ट्र नायक हैं, बोधिसत्व हैं, उनके हम लोग जन्म दिवस मनाएंगे। वहाँ से लौट करके हम लोग 15 अप्रैल को फिर 5 कालिदास मार्ग, जो आपका आवास है माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग 5000 लोग वहाँ अनशन करने आ रहे हैं। और उस अनशन पे हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव में चकबंदी में जो जमीनें निकल के आई थी,
जो दूसरे लोग कब्जा किए हैं उसको निकाल करके, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको किसी कार्य का पट्टा जब तक नहीं कर दिया जाता। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वास्तव में जो पात्र व्यक्ति है आज भी उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा। मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने 2 घरों को दिखाया। इसी तरह नहीं, ये 2 घर नहीं, इसी तरह से हर गांव में घूमेंगे। जो हमने बताया कि भी जो जाड़े वाली रात बीती है, तो अगर एक गांव में अगर 100 घर अनुसूचित जाति हैं तो उनमें 60 घर ऐसे हैं जो देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी 10 साल पुरानी रजाई लोग ओढ़ ओढ़ करके जाड़े की रात बिताए हैं। अगर वो बाहर अगर खटिया बिछा लें तो जो रजाई 10 साल पुराने बता रहे हैं वो गुड़थिया जाती है उसकी रुई, और उस रुई मतलब रजाई के अंदर से अगर चंद्रमा वाली रात है तो उस रजाई से चंद्रमा वाली रात देखी जा सकती है। तो ये हमारे भारत का ये दुर्दिन है कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हम लोग इस तरह से हाशिए पर रहकर जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं या विवश हैं। क्योंकि जीवन है तो किसी न किसी प्रकार से जीना है। तो हम देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क गांव में जा जाके लोगों को संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं उनको जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग जो है जो चर्चा की है कि हमारा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का अगर लड़का गुजर जाता है तो पहली बात हमारे घर के अगवारी पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। अगर लड़का गुजर जाता तो ले जा कहीं बहरा किनारे, कहीं नारा किनारे, कहीं नरखोई किनारे दफनाने का काम करते हैं। जब मुगलियत काल रहा, मुगल काल रहा तो भी जमींदार यही लोग बने रहे। अंग्रेजों काल आया तो भी जमींदार रहा। देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के 75 साल भी यही लोग जमींदार बने हुए हैं। हम लोग जो है आज भी भूमि नहीं। किस तरह की विडम्बना है, किस तरह की असमानता है। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहेब के जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहेब ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात कही, जमीनों का राष्ट्रीयकरण की बात करें, हम सरकार से मांग करते उसको तत्काल जो है लागू किया जाए। और जो ग्राम सभा में चकबंदी के पास जो सरकारी जमीनें निकल के आई, कम से कम 50 बीघा, ज़्यादा ज़्यादा सैकड़ों बीघा, जो बड़े बड़े भूमाफिया या बड़े बड़े काश्तकार अपनी भूमधरी मिला के जोत बो रहे हैं, उसको निकाल करके इन भूमिहीनों में जिसके पास घर नहीं, आवासीय पट्टा, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, उसको कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। जो भी साथी सोशल मीडिया का आपको देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, ताकि इतना शेयर करिए कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात, हमारी मतलब हमारे बहुजन समाज की बात या भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच सके। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं उनके दरवाजे हम लोग न पहुँचे, उनके आवास पर अनिश्चितकालीन अनशन न बैठे, तो माननीय मुख्यमंत्री आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि डीएम प्रयागराज को आदेशित करिए कि 14 अप्रैल से पहले हमारे इस ग्राम सभा ओसा में जो भी बंजर पड़ती ऊसर जमीनें हैं उसको खाली कराकर हम भूमिहीनों में जिसके पास घर नहीं उसको आवासीय पट्टा करिए, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं उसको कृषि कार्य का पट्टा करिए। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।